क्या आपके मन में कभी यह सवाल उठा है कि जीवन में मोह और आकर्षण की शक्तियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, खासकर तब जब यह आकर्षण किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के प्रति हो? हमारे प्राचीन इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में इस सवाल का उत्तर बार बार दिया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की शिक्षा इस दिशा में सबसे अधिक प्रासंगिक और व्यावहारिक है। बुद्ध ने न केवल स्त्री के प्रति आकर्षण जैसी भावनाओं को समझा, बल्कि उनके समाधान के लिए गहन और व्यावहारिक दृष्टिकोण भी प्रदान किया। इस कहानी में हम एक ऐसे शिष्य की यात्रा पर चलेंगे जिसने मोह और आकर्षण से ग्रस्त होकर गौतम बुद्ध से मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध के मार्गदर्शन ने न केवल उसके जीवन को परिवर्तित किया, बल्कि उसे मोह और आकर्षण से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की ओर ले गया। तो आइए इस प्रेरणादायक कथा को सुनें और जानें कि कैसे हम भी बुद्ध की शिक्षाओं से अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। यह कथा उस समय की है जब गौतम बुद्ध राजगृह में अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। बुद्ध के शिष्यों में एक युवा भिक्षु था जिसका नाम आनंद था। आनंद अपनी तपस्या और सेवा के लिए विख्यात था, लेकिन मनुष्य होने के नाते वह भी एक आंतरिक संघर्ष से जूझ रहा था। एक दिन राजगृह की एक अत्यंत सुंदर स्त्री विहार के समीप से गुजरी। उसकी सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व ने आनंद के मन में हलचल मचा दी। आनंद ने इस घटना के बाद अपने मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। उसका मन बार बार उस स्त्री के चेहरे और उसकी मुस्कान की ओर खींचने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपने मन को इस आकर्षण से कैसे मुक्त करे। उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन मन भटक जाता। अंततः इस समस्या के समाधान के लिए उसने गौतम बुद्ध के समक्ष अपनी चिंता प्रकट की। आनंद ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अपनी साधना में सदा तत्पर रहता हूं, लेकिन इन दिनों मेरे मन में एक स्त्री के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया है। मैं अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मुझे इस स्थिति से उबरने का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने आनंद की समस्या को धैर्यपूर्वक सुना और मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, यह समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। यह संसार के हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आती है, लेकिन इसका समाधान भी तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ है। बुद्ध ने आनंद को एक वृक्ष के नीचे बैठने को कहा और एक गहरी सांस लेकर बोले, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने एक पुराने जन्म की कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक युवक अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा देकर छोड़ दिया। युवक पूरी तरह से टूट गया और अपने जीवन को व्यर्थ मानने लगा। वह उस स्त्री के प्रति अपने आकर्षण को भूल नहीं पा रहा था। तब एक बुद्धिमान साधु ने उसे समझाया कि स्त्री के प्रति आकर्षण केवल माया का खेल है। उन्होंने युवक से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह आकर्षण क्यों होता है? यह शरीर और मन की क्षणिक अनुभूति है। यदि तुम इसके पार देख पाओगे तो तुम्हें असली सत्य का बोध होगा। साधु की बातों से प्रेरित होकर युवक ने तपस्या शुरू की और धीरे धीरे उसने समझा कि आकर्षण केवल हमारी इंद्रियों का खेल है। जब उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया तो उसे वास्तविक शांति प्राप्त हुई। कहानी समाप्त करने के बाद बुद्ध ने आनंद से कहा, इस कथा का संदेश यही है कि आकर्षण हमारे मन की एक अवस्था है। इसे समाप्त करने के लिए हमें अपने मन को समझना होगा और उसकी गहराइयों में उतरना होगा। ध्यान, संयम और सही दृष्टिकोण के माध्यम से हम अपने भीतर के इस मोह को समाप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने आनंद को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए। अपने विचारों को पहचानो और देखो कि वे कैसे आते जाते हैं। ध्यान के माध्यम से मन को शांत करो और उसकी गहराई में उतरकर अपने वास्तविक स्वभाव को जानो। किसी भी प्रकार के बाहरी आकर्षण से दूरी बनाओ और अपने भीतर के शुद्ध भावों पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी मन भटके, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। आनंद ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उसने अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान का गहन अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे वह उस स्त्री के प्रति आकर्षण से मुक्त हो गया और उसे वास्तविक सुख और शांति का अनुभव हुआ। आनंद ने समझ लिया कि संसार में कोई भी आकर्षण स्थायी नहीं है।
और असली शांति भीतर की ओर देखने से ही मिलती है।